नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। दिल्ली का चांदनी चौक, बल्ली मरान, हौज काजी, भला इसे कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है इसके बारे में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, खासकर 30 जून से एक दूसरे विषय को लेकर ये चर्चा में रहा है। आपको याद होगा कि पिछले 30 जून को एक पार्किंग विवाद में वहाँ पे सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था, पैदा हो गया था और एक समुदाय विशेष के लोगों ने एक मंदिर पे हमला किया था, कुछ मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। और उसके बाद गनीमत रही कि कुछ समझदार लोग इकट्ठे हुए, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समझदार लोगों, कुछ अच्छे लोगों की मदद से और वहाँ पे एक समझौता हो गया और कोई बहुत बड़ी घटना वहाँ पे नहीं घटी और मामला संभल गया। इसके बाद मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंगलवार को एक शोभा यात्रा वहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में साधु सन्यासी से लेकर वहाँ के स्थानीय लोग भी इकट्ठे हुए। हर समुदाय, हर वर्ग के लोग वहाँ इकट्ठे हुए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी वहाँ थे, विजय गोयल भी थे और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेता भी वहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव हैं सुरेंद्र जैन का एक ऐसा बयान आया जो सबको हैरानी में डालने वाला था। उस भीड़ में हालांकि वहाँ पे कोशिश ये थी कि एक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण बनाया जाए और ऐसी कोशिश भी थी, क्योंकि हर वर्ग के लोग मदद कर रहे थे। लेकिन सुरेंद्र जैन ने उस वक्त कहा कि यहाँ के स्थानीय बाशिंदे ये न समझें कि अब हिंदू यहाँ पे पिटेगा, अब यहाँ से हिंदुओं को पलायन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वे बल्ली मरान और हौज काजी को एक दूसरा अयोध्या बना देंगे। इस तरह के बयान दिया वहाँ पे सुरेंद्र जैन ने और सबको इस बात की हैरानी हुई कि ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जबकि दोनों समुदाय के लोग इकट्ठे होकर मामले को सुलझा रहे हों, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पे चलने के लिए शोभा यात्रा निकाली गई हो और बड़ा ही एक खुशमय वातावरण यहाँ बनाया गया हो और 30 तारीख की जो भी वहाँ पे उन्मादी भीड़ द्वारा मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया गया था और एक वहाँ पे वातावरण जो तैयार हुआ था उस वक्त, उस वातावरण के ठीक उलट एक खुशमय वातावरण का जो निर्माण हुआ और उस वक्त इस तरह की बातें कहना लोगों को अचरज में डालने वाला था, क्योंकि इस तरह के नेता अपनी राजनीति चमकाने से कभी बाज नहीं आते और इन सब बातों का फिलहाल वहाँ पे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि स्थिति संभाल ली गई थी, सब कुछ दुरुस्त हो चुका था। दोनों ही समुदाय के लोग आपस में मेल जोल से रहने की बातें कर चुके थे। बुद्धिजीवियों के प्रयास से कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे बल्ली मरान और हौज काजी के, उनके सहयोग से ये पूरी कोशिश हो चुकी थी कि अब सब लोग मिलजुल कर रहेंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहेंगे और जो वहाँ के जो परंपरागत जो चीज़ें हैं, परंपरागत जो अब तक वहाँ से चीज़ें चली आ रही हैं, जो इतिहास रहा है वहाँ का, उसको वो बरकरार रखेंगे। लेकिन ऐसे माहौल में इस तरह के बयान की कोई जगह नहीं थी। तो इस तरह के बयान सिर्फ राजनीति से प्रेरित थे और निश्चित तौर पे ये लोगों के मन में खटास इस तरह के बयान पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। शायद ये सुरेंद्र जैन भूल गए, लेकिन गनीमत रही कि अब वहाँ पे वातावरण सब कुछ सुधर चुका है। दोनों संप्रदाय के लोग मेल जोल से रह रहे हैं। मूर्तियों की पुनः प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। माँ दुर्गा की जो मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया था उसको दुरुस्त करके प्राण प्रतिष्ठा विद्वान ब्राह्मणों द्वारा फिर से वहाँ करा दी गई है। तो कुल मिलाकर स्थिति वहाँ पर संभल चुकी है। लेकिन इस तरह के बयान जब आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक खटास पैदा होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन गनीमत है कि फिर भी सब कुछ वहाँ पे दुरुस्त रहा। आप देखते रहिए इन खबर और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।